किया, न कोई इज्तिमा किया, न कोई जलसा किया, न कोई पोस्टर छापा, न कोई इश्तिहार छापा, फिर भी गरीब नवाज के हाथों कितने मुसलमान? 90 लाख। तीसरा पॉइंट, गरीब नवाज हिंदुस्तान आए, क्या तीर लाए, तलवार लाए, बम लाए, बारूद लाए, मिसाइल लाए, किताबों का अंबार लाए, मंतिक लाए हो, फलसफा लाए हो, मुल्ला हसन लाए हो, कुतुबी लाए हो, मीजान लाए हो, कोई किताब लाए नहीं। अगर लाए हैं तो एक हाथ में तस्बीह और एक हाथ में अल्लाह की किताब कुरान पाक लेकर पूरी तवज्जो से देखिए। कोई बात अगर तेज कही जाए तब भी वही बात होती है, और कोई बात अगर हल्की कही जाए तब भी वही बात होती है। तो गरीब नवाज न कहीं गए, गरीब नवाज न उन्होंने अजमेर में कोई कॉन्फ्रेंस की, गरीब नवाज न तीर लाए, न तलवार लाए, न बम लाए, न किताबों का अंबार लाए, फिर भी गरीब नवाज के हाथों मुसलमान 90 लाख। तो मैंने कहा कि ये सवाल किससे करूं, अपने संदल भाई से करूं या किससे करूं, मुश्ताक भाई से पूछूं, किससे पूछूं? तो मैंने कहा ये पता नहीं क्या जवाब दें, शायर है और शेर में कुछ सुनाएंगे, हो सकता है मेरे समझ में ना आए, तो मैं डायरेक्ट गरीब नवाज से ही पूछ लेता हूं। मैंने कहा रसूल हिंदल वली आप हिंदुस्तान आए, हमने ये देखा न आप भद्रक आए, न उड़ीसा आए, न आप कर्नाटका गए, न आप बंगाल गए, न आप बिहार गए, न आप छत्तीसगढ़ गए, आप अजमेर आए, न आपने इज्तिमा किया, न आपने जब अजमेर आए न किताबों का अंबार लाए, न तीर लाए, न तलवार लाए, मगर आपके हाथों 90 लाख गैर मुसलमान कैसे हुए? तो गरीब नवाज की रूहानियत जवाब देती है कि सच के बाद सच है। न मैं करिया गया, न मैं बस्ती गया, न किसी इलाके में गया, न किसी शहर में गया, न किसी स्टेट में गया, न किसी जिला में गया, न अजमेर में मुनाजरा किया, न इज्तिमा किया, न कोई किताबों का अंबार लाया, न ही तीर लाया, न ही तलवार लाया। अगर मोइनुद्दीन हिंदुस्तान कुछ लेकर आया है तो मदीने से, मदीने वाले का किरदार लेकर आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत या मदीने वाले का किरदार था। अरे घर में गुलाब लगाओ तो मोहल्ला महकता है, गली महकती है गुलाब की खुशबू से। तो जरा सोचो, जो मदीने वाले के पसीने की खुशबू लेकर हिंदुस्तान आया, उसकी खुशबू हिंदुस्तान में ऐसा फैली, ऐसा फैली, न कहीं जाने की जरूरत पड़ी, न किसी इलाके में पहुंचने की जरूरत पड़ी। उस खुशबू का फैजान था कि गरीब नवाज के हाथों 90 लाख मुसलमान हुए। सुभान अल्लाह, 90। किसी ने कहा भी है कि हमें ना खंजर और तलवार की जरूरत है, हमें ना खंजर और तलवार की जरूरत है, बस रसूले पाक के किरदार की जरूरत है। और मैं जीत सकता हूं दुनिया को चंद लम्हों में, मैं जीत सकता हूं दुनिया को चंद लम्हों में, बस एक हैदर करार की जरूरत है, बस एक हैदर करार की जरूरत है। ये हमारे लिए जरूरी है कि हम नबी के किरदार पे अमल करें, जो नबी की जिंदगी खुदा के हस्ती पर दलील बनकर आई। एक बात और सुनिए, एक चीज होती है दावा। दावा समझते हैं? बोलिए, दावा समझते हैं? क्या है दवा या दावा? दावा कहां होता है?
अक्सर कोर्ट में होता है। किसी ने ये दावा किया ये जमीन हमारी है, तो उस दावे पे क्या किया जाता है? दलील दी जाती है ना, दावे पर दलील। अल्लाह है, अल्लाह है, ये दावा। अल्लाह ने अपने होने पर दलील दी। एक दलील को दलील यकीनी कहते हैं और एक दलील को दलील ज़न्नी कहते हैं। मिसाल के तौर पर अल्लाह है, अब उस पर अगर किसी ने दलील दी तो हो सकता है कोई दलील ना माने। अगर वो दलील नहीं माने तो इससे अल्लाह की जात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मिसाल ये जमीन है, बोलिए, ये जमीन अल्लाह के होने पर दलील है। ये जमीन है अल्लाह, आसमान है अल्लाह, दरिया की रवानी है अल्लाह, सूरज की रोशनी है अल्लाह, चांद की चांदनी है अल्लाह, दरिया की मौजें हैं अल्लाह, ये आसमान है अल्लाह, बाप की शफकत है अल्लाह, माँ की ममता है अल्लाह, कायनात का जर्रा जर्रा खुदा के वजूद पर दलालत करता है। हर शय खुदा के वजूद पर दलालत करती है। लेकिन अगर कोई कहे कि जमीन है तो अल्लाह है, मैं नहीं मानता। जमीन है तो अल्लाह है, मैं नहीं, तो बताओ इससे अल्लाह की जात पे कोई असर होगा? नहीं। चाहे तुम जमीन को अल्लाह के वजूद पर दलील मानो या दलील ना मानो, अल्लाह की हस्ती, अल्लाह के वजूद पर कोई असर नहीं होगा। तो मैंने रब से पूछा, क्या तूने अपने कारखाने कुदरत में कोई ऐसी भी दलील तैयार की है कि अगर उसका इनकार किया जाए तो तेरा इनकार हो, अगर उसको ना माना जाए तो तेरा ना मानना लाजिम है? जमीन का इनकार तेरा इनकार नहीं, आसमान का इनकार तेरा इनकार नहीं, कायनात के जर्रा जर्रों का इनकार तेरा इनकार नहीं। क्या तूने अपने वजूद पर कोई ऐसी भी दलील तैयार की है कि अगर उसका इनकार किया जाए, अगर उसको ना माना जाए तो तेरी हस्ती का इनकार, तेरे वजूद का इनकार, तेरी वहदानियत का इनकार, तेरी खुदाई का इनकार? तो रब ने जवाब दिया कि हाँ हाँ, मैंने अपने वजूद पर एक ही दलील तैयार की, वो है ज़ाते मुस्तफा, वो है ज़ाते मुस्तफा। अगर तूने ज़ाते मुस्तफा का इनकार कर दिया तो सिर्फ ज़ाते मुस्तफा का इनकार नहीं होगा, खुदा के वजूद का इनकार होगा, खुदा की हस्ती का इनकार होगा, खुदा की वहदानियत का इनकार होगा, खुदा की तौहीद का इनकार होगा। मैंने अपने नबी को इस जमीन पर दलील यकीनी बनाया है। अगर नबी को मानोगे तो खुदा की वहदानियत का इकरार। और ऐसा अपने नबी को ऐसा बनाया है कि मेरा नबी तो मेरे वजूद पर बोलती हुई दलील है, नातिक दलील है, मगर मेरे हबीब ने ये चांद मेरे वजूद पर खामोश दलील था, मगर मेरे हबीब ने अपने उंगली से दो टुकड़े करके इसे नातिक दलील में बदल दिया। ये कंकरियां मेरे वजूद पर खामोश दलील थी, मगर मेरे नबी ने, मेरे हबीब ने अबू जहल के हाथों कंकरियों से कलमा पढ़ाकर इसे नातिक दलील में बदल दिया। ये सूरज मेरे वजूद पर खामोश दलील था, मगर डूबे हुए सूरज को पलटाकर मेरे हबीब ने उसे नातिक दलील में बदल दिया। याद रखो, कायनात में हर शय मेरे वजूद पर दलील है, मगर मेरा हबीब
ऐसी दलील है, ऐसी दलील है कि अगर उसका इनकार करोगे तो रब की रूबूबियत का इनकार करोगे। क्या इतनी बात समझिए, नबी को अल्लाह ने दलील यकीनी बनाया। क्या बनाया है? दलील यकीनी। बोल तो दो भैया, दलील यकीनी का मतलब होता है कि अगर उस दलील को आप ना मानो तो अल्लाह का इनकार, अगर उस दलील का इनकार कर दो तो अल्लाह का इनकार। आइए यहां और देखते हैं हुजूर की अहले बैत मुबाहला हुआ। मुबाहला पता है? मुबाहला पता है? ईसाइयों ने नजरान के हुजूर से आकर के इस बात पर मुनाजरा किया। उन्होंने ये कहा कि हजरत ईसा माज़अल्लाह खुदा के बेटे। क्या कहा? हजरत ईसा माज़अल्लाह खुदा के बेटे। मेरे आका ने उनसे कहा कि अगर ईसा खुदा के बेटे हैं जैसा तुम्हारा दावा है, इस पर दलील क्या? उन्होंने कहा कि कोई आज तक बगैर बाप के पैदा हुआ है? हजरत ईसा का तो कोई बाप नहीं था, लिहाजा ईसा किसी और के बेटे नहीं है, बल्कि ईसा तो अल्लाह के बेटे हैं माज़अल्लाह। तो हुजूर ने कहा अगर तुम्हारी दलील ये है कि ईसा बगैर बाप के पैदा हुए इसलिए वो अल्लाह के बेटे हैं, तो हजरत आदम तो बगैर माँ बाप के पैदा हुए। हजरत आदम तो बगैर माँ बाप के पैदा हुए, तब तो हजरत आदम को भी खुदा का बेटा कहना चाहिए। वो अल्लाह है, वो कादिर है, वो किसी को बगैर माँ बाप के भी पैदा कर सकता है और किसी को बगैर बाप के भी पैदा कर सकता है। वो खामोश हो गए। जब खामोश हुए, दलील से जवाब नहीं बन पड़ा, तो उन लोगों ने कहा अल्लाह ने हुक्म दिया, ऐ नबी या आपकी दलील से मुतमईन नहीं हुए हैं, इनसे कहिए मुबाहला करें। क्या करें? बोलिए ना, क्या करें? मुबाहला। मुबाहला का मतलब ये होता है कि काफिरों से होता है अगर किसी हक बात को ना माने तो इसमें बद्दुआ होती है कि अगर हम हक नहीं हैं तो हम बर्बाद हो जाएं, अगर तुम ना हक हो तो तुम बर्बाद हो जाओ। अल्लाह। अब मुबाहला हुआ तो मुबाहले के लिए अल्लाह ने किसे आने के लिए कहा? ऐ नबी आप अपने घर की औरतों को लाएं, ऐ नबी आप अपने घर के बच्चों को लाएं, ऐ नबी आप अपने आप को लाएं। तो मेरे आका हजरत फातिमा को लेकर गए। किसे लेकर गए? हजरत फातिमा को लेकर गए, हजरत इमाम हसन को लेकर गए, हजरत इमाम हुसैन को लेकर गए, हजरत मौलाए कायनात को लेकर गए। ईसाइयों ने देखा कि जब जितने खूबसूरत वाले चेहरे, इतने हुस्न जमाल वाली जात उधर मौजूद है, इनसे मुनाजरा, इनसे मुबाहला ना करो। अगर मुबाहला करोगे तो सबसे हंसी से तुम मिट जाओगे, रूए जमीन पर ईसाइयत का मानने वाला कोई नहीं होगा। अब मेरा सवाल ये है कि ईसाई हुजूर पर एतराज किए थे, अल्लाह पर एतराज किया था? ईसाइयों का एतराज अल्लाह पे था या हुजूर पे था? बोलिए। अल्लाह। उन्होंने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया। उन्होंने अल्लाह को, अल्लाह का बेटा हजरत ईसा को करार दिया। उन्होंने कहा कि ईसा अल्लाह के बेटे हैं, तो इल्जाम किस पर लगाया? अल्लाह पर। अल्लाह की तौहीद का इनकार किया, अल्लाह की जात और सिफात के साथ किसी को शरीक किया। तो हमला खुदा की जात पर था या रसूलुल्लाह की जात पर? बोले अरे सभी बोलो, किसकी जात पर हमला था? अल्लाह की जात पर। रसूल की जात पे हमला था? नहीं। हमला किस पर था? अल्लाह की जात पर। अल्लाह ने क्या कहा? ऐ नबी अली को ले आई, ऐ नबी फातिमा को ले आई, ऐ नबी हसन हुसैन को लाई। क्या मतलब ये है कि इन्होंने हमला मेरी जात पर किया है और हमने आपको अपनी जात, अपने वजूद, अपनी इक्ताई, अपनी तौहीद बतौर दलील बनाकर भेजा। और ये जो अली है, ये जो हसन है, ये जो हुसैन है, ये जो फातिमा है, याद रखिए कि
आपकी बरकत से ये भी दलील यकीनी है, जिस तरह ऐ नबी आपका इनकार खुदा का इनकार है, ऐसे ही अली का इनकार, खुदा की खुदाई का इनकार, फातिमा का इनकार, खुदा की खुदाई का इनकार, हसन हुसैन का इनकार, ये खुदा की खुदाई का इनकार है। अल्लाह ने नबी को अपने वजूद पर दलील यकीनी बनाया और नबी के फजल से अहले बैत को दलील यकीनी बनाया। ये अहले बैत खुदा की तौहीद पर दलील है, ये मौलाए कायनात खुदा के वजूद पर दलील है, ये फातिमा ज़हरा खुदा के वजूद पर दलील है, ये हसन हुसैन खुदा के वजूद पर दलील है, यानी ये है तो खुदा है, इनका इनकार खुदा की तौहीद का इनकार। आज अली अली करो, हसन हसन करो, हुसैन हुसैन करो, तो जानते हो दुनिया क्या कहती है, क्या बोलती है? शिया नहीं शिया, क्या बोलती है? शिया जानते हो? शिया को जमात को कहते हैं, शिया को चाहने वाले को कहते हैं। दर हकीकत कहना ये चाहते हैं कि ये राफ़िज़ी क्या है? तुम लोग बोल ही नहीं रहे। अगर कोई ज्यादा अली अली करे तो उसे क्या कहते हैं? शिया और क्या कहते हैं? शिया और तुम लोग अली अली करते हो ना? करते हो? बेशक बोलो करते हो बेशक। तो तुम लोगों को आज तक कोई फतवा लगाया कि शिया हो गए, राफ़िज़ी हो गए? अरे बोलते तो होंगे कि जब देखो राफ़िज़ियों की तरह अली अली करते हैं, राफ़िज़ियों की तरह हुसैन हुसैन करते हैं, राफ़िज़ियों की तरह हसन हुसैन का नारा लगाते हैं, राफ़िज़ियों की तरह करबला की बातें करते हैं। जब देखो हुसैन की बातें, जब देखो हसन की बातें, जब देखो अली की बातें, जब देखो अहले बैत की बातें, इनके वहां तो बस अहले बैत की बातें, लिहाजा ये राफ़िज़ी हो गए। क्या हो गए? राफ़िज़ी। तो उनके इस सवाल का जवाब ये देना कि मुझे राफ़िज़ियत का फतवा क्यों लगाते हो? अगर शियत और राफ़िज़ियत का फतवा लगाना चाहते हो तो सबसे पहले हज़रत रुकने आलम पर लगा। किस पे? हज़रत रुकने आलम पर। ये 500-600 साल पहले के बुजुर्ग हैं, उनका एक शेर है, मन अलीरा दोस्त दारम, मन अलीरा दोस्त दारम खल्क गोयद राफ़िज़ी। मैं अली से मोहब्बत करता हूँ, मैं अली से प्यार करता हूँ, मुझे अली से बेपनाह मोहब्बत है। लोग क्या कहते हैं मुझे? क्या कहते हैं? ये कौन कह रहा है? हज़रत रुकने आलम कि मैं अली से मोहब्बत करता हूँ, मैं अली से प्यार करता हूँ। दुनिया मुझे क्या कहती है? सिर्फ प्यार की बुनियाद पर, सिर्फ मोहब्बत की बुनियाद पर, सिर्फ अली अली कहने की बुनियाद पर। तो हज़रत रुकने आलम कहते हैं कि अगर रुकने आलम अली से मोहब्बत की बुनियाद पर राज़ी है, बस खुदा वो मुस्तफ़ा जिब्रील बाशिक़ राज़ी, तो मुझ पर राफ़िज़ियत का फतवा लगाने वालों, माज़अल्लाह सबसे बड़ा राफ़िज़ी तो खुदा है, सबसे बड़ा राफ़िज़ी तो जिब्रील है, सबसे बड़े राफ़िज़ी तो हुजूर हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह ने मौला अली के साथ की है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कि कुरान 300 से ज़ायद आयतें तमाम सहाबा में, तमाम अहले बैत में अगर किसी की शान में नाजिल हुई है, वो किसी और की शान में नहीं, हसनैन के बाबा की शान में, फातिमा के शौहर की शान में, मौलाए कायनात की शान में 300 से ज्यादा आयतें अल्लाह ने मौला अली की शान में नाजिल फरमाई। कितनी आयतें? 300 से ज्यादा आयतें अली की शान में है। आगे देखो हुजूर की हदीस पाक, जितनी भी हुजूर की फजीलत की हदीस है, सबसे ज्यादा हदीस किसकी शान में? मौला अली की शान में। तो हज़रत रुकने आलम कहते हैं कि अगर ज्यादा अली का जिक्र करने से
मैं राज़ी हो गया तो सबसे ज्यादा जिक्र तो अली का अल्लाह ने किया, सबसे ज्यादा जिक्र अली का तो रसूलुल्लाह ने किया, सबसे ज्यादा अली से मोहब्बत तो जिब्रील अमीन ने की है। अगर मोहब्बत की बुनियाद पर रुकने आलम राज़ी है तो राज़ियत का फतवा मुझ पर मत लगाओ, अल्लाह का लगाओ, रसूलुल्लाह का लगाओ, जिब्रील अमीन के लगाओ, तो पता ये चला कि अली से मोहब्बत राज़ियत नहीं है, अली से मोहब्बत ये खुदा की सुन्नत है, अली से मोहब्बत ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है, अली से मोहब्बत ये हज़रत जिब्रील अमीन की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ज्यादा 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 अली का जिक्र करना लोग कहते हैं राज़ी। इसका जवाब किसी ने कहा कि हम आपकी जवाब नहीं मानते, क्योंकि आज का दौर आ गया है आप किसी बुजुर्ग का हवाला दे नहीं मानते, आप अपने पीर का हवाला दे नहीं मानते, आप गौस पाक का हवाला दे नहीं मानते, आप गरीब नवाज का हवाला दे नहीं मानेंगे, आप मखदूम पाक का हवाला दे नहीं मानेंगे। जैसे ही आप आला हजरत का हवाला दीजिए तो फौरन सारे मौलवी मान जाते हैं। ऐसा है कि नहीं? अरे हाँ नहीं तो बोलो यार, ऐसा है ना? मौलवी बगदाद की बोली नहीं समझता, अजमेर की बोली नहीं समझता, भद्रक वालों की बोली नहीं समझता, अमझर वालों की बोली नहीं समझता, किछोछे वालों की बोली नहीं समझता, अगर समझता है तो बरेली की बोली समझता है। तो मैं उनको बरेली ही से जवाब दूं। एक बात बताओ, हमारे वहां लोग सबसे ज्यादा जोर देते हैं कि मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। ये सलाम सुना है? तो मैंने आला हज़रत से पूछा, आला हज़रत अली का जिक्र कितना करें? अली का जिक्र कितना करें? इतना करें, इतना करें, कितना करें? तो इमाम अहले सुन्नत ने कहा, मैं क्या बताऊं, मेरी हिदायत की बख्शिश देखिए। बोल दो सुभान अल्लाह। मैंने कहा हिदायत की बख्शिश तो बहुत बड़ी है, कहां देख? कहा मेरा सलाम रजा देख ले, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। अब मैंने पढ़ना शुरू किया, जब नबी की सिफात का बयान हो गया तो बात सहाबा की शुरू, तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर की शान में 4 शेर। कितने शेर? सभी बोलो। हज़रत अबू बकर की शान में, हज़रत फारूक आज़म की शान में, हज़रत उस्मान गनी की शान में, हज़रत सिद्दीक़ अकबर की शान में 4, हज़रत फारूक आज़म की शान में 4, हज़रत उस्मान गनी की शान में 2। और जब बात मौलाए कायनात की आई तो 1 शेर, 2 शेर, 3 शेर, 4 शेर, 5 शेर, 6 शेर, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 मैंने आला हज़रत से कहा, तरतीब खिलाफत आपको पता नहीं, अफजलियत सिद्दीक़ अकबर आपको पता नहीं। जब हज़रत अबू बकर की बात आई तो 4 शेर, फारूक आज़म की बात आई तो 4 शेर, उस्मान गनी की बात आई तो 2 शेर, जब मौला अली की बात आई, हसनैन के बाबा की बात आई, फातिमा के शौहर की बात आई तो 16 शार। तो आला हज़रत ने जवाब दिया, अरे तू जानता नहीं ये मौला कायनात है, ये हैदर किरदार है। मौला कायनात सिर्फ अहमद रजा के लिए इबादत ही नहीं, बल्कि अहमद रजा की जरूरत भी है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरूरत दी, वाह वाह। मौला अली आला हज़रत की क्या है जरूरत? हम सब की भी जरूरत है, उसको भी मैं आला हज़रत के हवाले से साबित करूं। जी देखिए, आज पूरी दुनिया रोजी रोटी कपड़े के लिए लड़ रही है। जी, कपड़ा मकान ये मिलना चाहिए। और आपने एक हदीस पाक सुनी होगी, अल्लाह देता है, रसूलुल्लाह बांटते हैं।
वल्लाहु युती व अना खासी। देता कौन है? बोले देता कौन है? बांटते कौन है? अब यहाँ आला हज़रत फरमाते हैं, आला हज़रत कहते हैं अल्लाह देता है, रसूलुल्लाह, अल्लाह ने हर खजाने की चाबियां रसूल को दी और रसूल अल्लाह की उन दी हुई नेमतों को बांटते हैं। दुनिया को जो भी मिला, दुनिया को जो भी मिलता है, दुनिया को जो भी मिलेगा, देता अल्लाह है मगर बांटते रसूलुल्लाह। अब यहां से आला हज़रत क्या कहते हैं? आपकी तवज्जो है तो हाँ तो बोल दो। आला हज़रत कहते हैं कि तक़सीम का तरीका अल्लाह का कि अपने नबी को देता जरूर है मगर आसमानों पर वो बंटवाता है जिब्रील और मीकाईल के जरिए। कि जिब्रील और हज़रत मीकाईल ये नबी की बारगाह में आते हैं और फरिश्तों का जितना रिस्क होता है वो हुजूर के दरबार से फरिश्तों को बांटते हैं। आप लोग नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? अल्लाह देता है, रसूलुल्लाह बांटते हैं। आसमानों में किसके जरिए बांटते हैं? हज़रत जिब्रील, हज़रत मीकाईल के जरिए। मैंने आला हज़रत से कहा ये तो आसमानों की बात है, आसमानों की, जमीन पर भी नबी किसी के हाथों बांटते हैं। आसमान